आपके पार्टी में स्वर्ण कहते हैं तो उपेक्षित रखा जाता, आप बात करते हैं तुझे कैसे, लेकिन स्वर्णों को उपेक्षित रखा जाता, क्यों? दिखाई देता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है आपके पार्टी। एक औरंगाबाद से जुड़ा हाँ, डब्लू सिंह यहाँ बैठे हुए, कहाँ उपेक्षित है? इनको कुर्सी नहीं मिला है क्या? वो थोड़े बता, आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, या किसी के सामने नहीं बोलेंगे। एक सवाल औरंगाबाद से है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। औरंगाबाद में भी 2 घटनाएं हैं, एक फेसर में है, एक मदनपुर में है। आपके प्रतिनिधि पर आरोप ये लग रहा है कि यहाँ से तो महागठबंधन पर भरोसा किए, लेकिन आपके प्रतिनिधि जाति विशेष देकर के राजनीति कर रहे। वहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जी हाँ, तेजस्वी यादव आए थे औरंगाबाद में, और तेजस्वी यादव से जब वहां पे स्वर्णों के ऊपर जब सवाल पूछा गया, तब तेजस्वी यादव ने अपना बिहार का अध्यक्ष का बारे में बताया कि हमारे स्वर्ण हैं, और दूसरी तरफ विधायक डब्लू सिंह के बारे में बताया कि ये भी स्वर्ण से आते हैं। और उसके आगे जब उनसे पूछा गया कि औरंगाबाद जिले में 2 मर्डर हुआ, उसमें एक मदनपुर क्षेत्र और एक फेसर क्षेत्र में मर्डर हुआ, और उसमें देखा जा रहा है आपके नेता को कि जातीय मतलब एक जात का और एक वैसा मतलब देख करके वहां पे तेजस्वी यादव के सांसद नहीं पहुंचे, ठीक है ना, क्योंकि जब वहां पे नहीं पहुंचे मुलाकात करने के लिए और वहां नहीं मिले तो ये बात मीडिया में आया, और जब वहां पे पत्रकार ने सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव जवाब दिए हैं, आगे आपको पूरा जवाब सुनाएंगे। बट वहां पे अभय कुशवाहा का आंख लाल पियर होने लगा, मुंह लाल होने लगा, और जो तेजस्वी यादव इस सवाल के पहले जो बयान दे रहे थे ना, तेजस्वी यादव का भी कॉन्फिडेंस टूटा है। आप देखिए वीडियो में कैसे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता के लेकर के, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन नेता करके लेकर के बड़े बड़े लोगों का कॉन्फिडेंस दिख जाता है, टूटता है, लो हो जाता है। देखिए आगे तेजस्वी यादव का बयान। सभी हमारे औरंगाबाद के पत्रकार भाइयों को सबसे पहले नमस्कार है और आप सब लोगों का स्वागत है। और ये जो हम लोगों का कार्यक्रम आज औरंगाबाद में है, कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम है, और ये पूरे बिहार के हर एक जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब लगभग ये कार्यक्रम जो है अंतिम चरण पर पहुंचा है, और इस कार्यक्रम का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जितने हमारे दल के जो बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला या ब्लॉक लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे जो जुड़े हैं, उनसे सीधा संवाद करना, संगठन को कैसे मजबूत करना और लालू जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को और कैसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, ये उद्देश्य है। और जमीनी स्तर के जो वर्कर होते हैं, लोकल जो इशू होता है, उससे हम लोगों को भी अवगत कराने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड की समस्या हो, अलग विधानसभा की हो, जिले की हो। और उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो कई एक योजना जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। और इसी मध्य में हम लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का भी कार्यक्रम होता है जहां उनकी बात को भी सुना जाता है, और खास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा वही झेलती है। हर चीज महंगा हो गया है, पेट्रोल, डीजल, घर चलाना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो है, या हर एक चीज पे जो है जीएसटी भी लगा दिया गया है। तो घर में कोई बचत नहीं हो पाता। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस दौर में हम लोगों ने उन्हीं के फीडबैक पे हम लोगों ने सोचा कि
और ऐलान भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए खाते में डायरेक्ट उनको जो है हम लोग बेनिफिट करेंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत करेंगे। बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जो फीडबैक मिला। लैंड सर्वे जो दाखिल खारिज हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग उससे भी तबाह हैं, जो फीडबैक मिला। तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहां चले जाइए तो 1000 रुपए वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे, जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यवसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था, आज जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों के पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया और खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके 73 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, उनको भी हम लोगों ने नौकरी ही नहीं दिया, बल्कि डीएसपी रैंक तक का उसका प्रावधान हम लोगों ने किया। जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% की। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों को बुला करके बिहार में साइन कराया गया ताकि बिहार में निवेश हो। तो जो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, वही 17 महीने जहाँ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटता था, रोजगार मेला हम लोग लगाते थे, आज वहीं जेपी गोलंबर के पास छात्र छात्राओं को कूटा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है। वो जो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। पहले नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी कि बहालियां निकल रही हैं, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। कोई चीनी मिल चालू नहीं करा पाए ये लोग। तो हम लोग देखिएगा, जब सरकार में थे तो रीगा चीनी मिल हम ही लोगों के कैबिनेट में निर्णय हुआ कि इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो काम जो हम लोगों के 17 महीने में हुआ, उन उपलब्धियों को
जनता के बीच रखेंगे और साथ ही साथ जो आगे हमारा विजन होगा वो भी जो है जनता के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन गया है। आप गंगोत्री कह लीजिए या यमुनोत्री कह लीजिए, बिना घूस दिए हुए थाना हो, ब्लॉक हो या कहीं चले जाइए, कहीं बिना घूस के काम नहीं हो रहा है। से साथ और अभी भी है। मांझी जी और नाराज चल रहे हैं, ये आएंगे तो क्या जिस आपके साथ? स्टेट में जहाँ चुनाव हो रहा है, अगर उनमें बात बनेगी तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात तो तय है कि सब जो है भाजपा के खिलाफ है। नहीं, एक सवाल मेरा। आप A to Z की बात करते थे और आपकी पार्टी में स्वर कहते हैं तो उपेक्षित रहे। आप बात करते हैं तुझे कैसे? लेकिन स्वर्णों को उपेक्षित रखा जाता क्यों? दिखाई देता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू। प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, हाँ। वो तो प्रदेश अध्यक्ष है आपके पार्टी के। एक औरंगाबाद से जुड़ा सवाल है। यहाँ डब्लू सिंह यहाँ बैठे हुए, कहाँ उपेक्षित है? इनको कुर्सी नहीं मिला है क्या? तो वो थोड़े बता, आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, या किसी के सामने नहीं बोलेंगे। एक सवाल औरंगाबाद से है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। औरंगाबाद में भी 2 घटनाएं हैं, एक फेसर में है, एक मदनपुर में है। आपके प्रतिनिधि पर आरोप ये लग रहा है कि यहाँ से तो महागठबंधन पर भरोसा किए, लेकिन आपके प्रतिनिधि जाति विशेष देकर के राजनीति कर रहे, वहां तक पूछने भी न गए पीड़िता के घर पर। तो क्या कहेंगे पीड़िता? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं, सब जो भी पीड़ित है, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, हमारे लिए सब समान है, सब एक है। कहीं भी अगर दुख दर्द हो तो लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड इशू करने के बाद आपने कहा है, प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड को लेकर आप कुछ बात कर रहे थे, क्यों? कल्याण मंत्री थे आप यहाँ रमई राम जी 1990 में, और उन्होंने हरिजन छात्रावास का निर्माण करवाया था नबीनगर में। आज वो हरिजन छात्रावास खंडहर में है और उसमें खटाल चल रहा है सर। सर, ये मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड जारी करने की बात आखिर क्यों की जा रही है? जी देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, किसी पे हम पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते। एक उम्र में समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन एक बात तय है कि अब 20 साल बिहार के लोगों ने समय दिया। अब ना तो कोई विजन है उनके पास, ना ही कोई ब्लूप्रिंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस हिसाब से बयान आता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, संसार बना तो उन्हीं के बाद बना है, और उनके जाने के बाद संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। हरिजन छात्रावास आप सुपर सीएम की बात करते हैं, आखिर वो सुपर सीएम कौन है? तो आप सुने नहीं अभी तक? तो फिर देखिए, हम तो पहली बार ही, कई बार हम लोगों ने बोला है, और अभी मंगनी लाल मंडल जी ने भी पार्टी ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि सारे 3 लोग जो है सरकार चला रहे हैं, और जो सुपर सीएम है वो डीके बॉस ही जो है वो सुपर सीएम है। चलिए, बहुत शुक्रिया भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के कार्यक्रम का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जितने हमारे दल के जो बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला या ब्लॉक लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो जुड़े हैं, उनसे सीधा संवाद करना, संगठन को कैसे मजबूत करना और लालू जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को और कैसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, ये उद्देश्य है। और ज़मीनी स्तर के जो वर्कर होते हैं, लोकल जो इशू होता है, उससे हम लोगों को भी अवगत कराने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड की समस्या हो, अलग विधानसभा की हो, जिले की हो। और उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो कई एक योजना जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। और इसी मध्य में हम लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का भी कार्यक्रम होता है, जहां
उनकी बात को भी सुना जाता है। और ख़ास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा वही झेलती है। हर चीज़ महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल, घर चलाना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो है, या हर एक चीज़ पे जो है जीएसटी भी लगा दिया गया है। तो घर में कोई बचत नहीं हो पाता। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस दौर में हम लोगों ने उन्हीं के फीडबैक पे हम लोगों ने सोचा कि और ऐलान भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये खाते में डायरेक्ट उनको जो है हम लोग बेनिफिट करेंगे। और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत करेंगे। बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जो फीडबैक मिला। लैंड सर्वे जो दाखिल खारिज हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग उससे भी तबाह हैं, जो फीडबैक मिला। तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहाँ चले जाइए तो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, इन 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे, जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यावसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था आज जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों के पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। और खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके 73 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, उनको भी हम लोगों ने नौकरी ही नहीं दिया, बल्कि डीएसपी रैंक तक का उसका प्रावधान हम लोगों ने किया। जाति आधारित गणना कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% की। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों को बुलाकर के बिहार में साइन कराया गया ताकि बिहार में निवेश हो। तो जो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, वही 17 महीने जहाँ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटता था, रोजगार मेला हम लोग लगाते थे, आज वहीं जेपी गोलंबर के पास छात्र छात्राओं को कूटा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है। वो जो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। पहले अब है कुशवाहा का आंख लाल पियर होने लगा, मुंह लाल होने लगा। और जो तेजस्वी यादव इस सवाल के पहले जो बयान दे रहे थे ना, तेजस्वी यादव का भी कॉन्फिडेंस टूटा है।